नमस्कार दोस्तों, जीएम टेक इन्फॉर्मेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा, फ्री में बिल्कुल कुछ ही सिंपल स्टेप्स के द्वारा। चलिए सीखते हैं कैसे हम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, फिर आप कोई सा वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है विक्स, जी हाँ wix.com, WIX, और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे टाइप कर लीजिए wix.com फ्री वेबसाइट बिल्डर। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपको इस wix.com की कुछ इस पेज को आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ से गेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। इसके बाद में देखिए आपके यहाँ पे दो फीचर्स दे रखे हैं। आप लॉगिन का फीचर है, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे साइन अप के फीचर पे आइए। यहाँ पे आप ईमेल एंटर कर दीजिए, 2 बार एंटर कर दीजिए और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के द्वारा भी साइन अप कर सकते हैं, फिर गूगल के अकाउंट के द्वारा भी साइन अप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी साइन अप हो चुका हूँ, इसलिए मैं लॉगिन साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा मैं लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे मैं इसमें पासवर्ड के द्वारा लॉगिन हो जाता हूँ तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसका एक यूआरएल पेज ओपन हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए इसका यूआरएल पेज ओपन हो चुका है। मैं ऑलरेडी इसमें एक वेबसाइट बना चुका हूँ, इसलिए मैं न्यू वेबसाइट पर क्लिक कर लेता हूँ, प्लस के साइन पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक एक भी वेबसाइट नहीं बनाई तो इसमें आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को डायरेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए एक जो नेम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। आप बिजनेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए। डिजाइनर, ब्लॉग, ब्यूटी, अदर, इवेंट्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, या फिर रेस्टोरेंट, फूड, या फिर ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। तो अगर जैसे मैं इसमें ब्लॉग की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जैसे आप इसमें ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आपको 2 प्रोसीजर मिलते हैं। एक तो आप अपनी खुद की वेबसाइट ADI के द्वारा बना सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में जैसे थोड़ी कम नॉलेज है, या फिर आप वेबसाइट को आसानी से बनाना चाहते हैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में, तो आप ADI सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अगर खुद के जो लोगोस या फिर खुद के वॉलपेपर्स ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे चूज अ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट नाउ पे ADI के द्वारा अपनी खुद की वेबसाइट आपको बताऊँगा कैसे आप सिंपली बहुत आसान तरीकों से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये एक ADI प्रोसीजर यानी ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए आपको किस टाइप में ब्लॉग्स बनाने, फैशन के ब्लॉग बनाने, न्यूज़ ब्लॉग, हेल्थ ब्लॉग, या फिर टैग ब्लॉग। अब हम टैग ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम टैग ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। देखिए टैग पे सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप इसमें क्या क्या फीचर्स आपकी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। सेल ऑनलाइन फीचर का, टेक्स्ट बुकिंग अपॉइंटमेंट का फीचर ऐड करना चाहते हैं, फिर गेट सब्सक्राइब का फीचर ऐड करना चाहते हैं। तो हम तीनों फीचर्स ऐड कर लेते हैं, इसमें तीनों पर टिक मार्क कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपसे नया ऑप्शन पूछेगा व्हाट इज द नेम फॉर ब्लॉग वेबसाइट। अब आपका यहाँ पे आपको जो अपनी ब्लॉग का वेबसाइट का नेम है वो क्या रखना चाहते हैं आप, तो आप अपने हिसाब से एंटर कर लीजिए। जैसे मैं इसमें यहाँ पे GM टेक रख लेता हूँ। और एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, GM टेक इन्फॉर्मेशन। आप अपने हिसाब से इस वेबसाइट को कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन से कंट्री में लोकेटेड हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आपकी लोकेशन प्रोवाइड कराना जरूरी है, हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आप ये सब फीचर्स को जोड़ना चाहते हैं आप नेट यहाँ से स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करके भी स्किप कर सकते हैं। GM टेक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेगा। अगर आपकी ऑलरेडी इस नाम से कोई वेबसाइट है तो ये आपको सर्च करके बता देगा कि आपकी लोकेट है वी डिडंट फाइंड योर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस को फाइंड नहीं कर सका है क्योंकि हम अभी नई अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पे बस स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप स्किप के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे अपना लोगो मांगेगा कि आप इसमें अपनी वेबसाइट का जो लोगो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से लोगो ऐड कर लीजिए। मैं इसमें कोई लोगो ऐड नहीं करना चाहता। इसमें बाद में आपसे कॉन्टैक्ट ईमेल मांगेगा, आप कौन सी कॉन्टैक्ट ईमेल बनना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल सेंड कर दिए। या फिर आप अदर सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, व्हाट्सअप का, फिर अदर लिंक्स भी इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद में ऑसमनेस यानी ये लोडिंग कर रहा है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है आई एम ADI आर्टिफिशियल डिजाइनर इंटेलिजेंस, यानी आपके ऑटोमेटिक आपकी सेलेक्ट कर लेगा। आपको बस सिंपली स्टार्ट के प्रोसेस पे क्लिक कर लेना। ये आपके लिए आपसे पूछेगा आप ये स्टाइल कौन सी पिक करना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से एनलेजमेंट, क्लासिक, इंटेंसिटी, स्काई पर, क्लीन, हॉरिजॉन। क्लीन का मतलब आपको कोई भी डिजाइन इसमें नहीं मिलेगी, आप हॉरिजॉन सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम हॉरिजॉन सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू का ऑप्शन करते हैं, क्रिएट योर होम पेज। अभी होम पेज हमारा क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे प्रेजेंट, और हमें इसमें ना तो कोई वॉलपेपर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई अदर फीचर्स ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे आप सिंपली क्रिएट माय वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिए।
जैसे आप क्रिएट माई वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए लोडिंग हो रहा है, इसमें स्टेप 1 आउट ऑफ 10। तो देखिए हम वेट कर लेते हैं जब तक पूरी 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो जाती है स्टेप। तो देखिए जैसे हमारी 10 वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है। देखिए हियर योर फर्स्ट वर्जन ऑफ योर वेबसाइट इज ओके। तो आप इसको सिंपली आपको करना है, आप नीचे वेबसाइट को इसको स्क्रॉल को नीचे कर लीजिए और आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि किस प्रकार आपके वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। देखिए यहाँ पे अलग अलग अपने हिसाब से वॉलपेपर सेट कर चुका है। इसके बाद में नीचे कॉन्टैक्ट्स के एक ब्लॉक दिया है इसने अलग से आपके वेबसाइट के लिए। इसके बाद में अगर आपको अपने खुद का डोमेन सेलेक्ट करना, जैसे gmtechinformation.com, तो आप यहाँ पे कनेक्ट योर डोमेन से सेलेक्ट कर सकते हैं और gmtechinformation.com के द्वारा भी आप, पर उसके कोई चार्जेस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे 430 पर मंथ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे साइट का डिजाइन भी कर सकते हैं, ऐड अदर फीचर्स को ऐड, या फिर कोई पेज सेलेक्ट करना है पेज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज है, आप यहाँ मैनेज ब्लॉग मैनेज कर सकते हैं, स्टोर मैनेज कर सकते हैं, फिर अदर डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको व्यूज दिखता है, एक तो आप डेस्कटॉप का व्यू देख रहे हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं, आप मोबाइल का व्यू भी देख सकते हैं। तो मोबाइल के व्यू पे क्लिक कर लीजिए और जैसे आपके अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करें तो आपको कुछ उसको इस प्रकार का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। देखिए ये ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करता है तो उसे इस प्रकार का व्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम वापस इसमें डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन में क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में साइट के कुछ ऑप्शन है आपके, जो साइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में माई डैशबोर्ड में आपको डैशबोर्ड में अलग अलग तरह के आपके जो वेबसाइट के ब्लॉग्स है वो आपके डैशबोर्ड में मिल जाएंगे। साइट सेटिंग्स में आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपने डोमेन को ऐड कर सकते हैं, इसमें न्यू साइट को भी ऐड कर सकते हैं, फिर क्रिएट न्यू साइट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको मंथली कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसके बाद में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, एंजॉय अनलिमिटेड बैंडविड्थ और एक्स्ट्रा स्टोरेज की कैपेसिटी भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और गूगल एनालिटिक्स साइट्स भी ऐड हो जाएंगे इसमें। इसके बाद आपको जैसे आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं, आपको सिंपली करना है क्या, बस पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश के बटन पर क्लिक कर लेते हैं आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो माई डैशबोर्ड में क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में जैसे आप माई डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ओपन नए पेज में पहुंच जाएंगे। ये आपके कुछ नए इसमें बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए आपके ऑलरेडी आपका अकाउंट में ऐड हो चुका है, ये आपकी साइट है, ये आपकी साइट है। अगर आप इस साइट को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे इसमें आप अपनी वेबसाइट में कोई एप्स भी ऐड करना चाहते हो तो एप्स में आपसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी आपकी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आप अदर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके अदर वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप इस वेबसाइट के रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।